प्यारे बच्चों, मैं महेश कुमार की मम्मी जो नीट 2025 में ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक आया था। आज मदर्स डे के उपलक्ष्य में मैं आप सभी बच्चों से और उनकी मदर से रूबरू होना चाहूँगी, क्योंकि आज के दिन बच्चों को भी अपनी माँ पर गर्व होता है और माँ को भी अपने बच्चों पर बहुत ज़्यादा गर्व होता है। तो हर माँ को इस उम्मीद होती है कि मेरा बच्चा कुछ ऐसा करे, क्योंकि पेरेंट्स के नाम से बच्चे हमेशा ही जाने जाते हैं, लेकिन उनको तब अति गर्व होता है कि जब बच्चों के नाम से पेरेंट्स जाने जाए। जैसे महेश भी फर्स्ट रैंक आया तो मुझे बहुत हर्ष हुआ, और उसके लिए महेश ने केवल मेहनत ही नहीं की, मेहनत के साथ साथ उसमें आत्मविश्वास भी था। उसको हमने भी सपोर्ट कर रखा था, एक माँ होने के नाते उसको मैंने भी ये कह रखा था भी बेटा अपना बेस्ट करो, कभी भी इस बात का रिज़ल्ट को मत देखो कि भाई क्या आना है, अपना बेस्ट करो तो रिज़ल्ट अपने आप आएगा। तो आज के दिन भी मैं सभी बच्चों को यही संदेश देना चाहूँगी और उनकी माँ को, कि हर माँ को अपने बच्चों पर विश्वास करना है और उनको इस बात की आज़ादी देनी है कि बच्चे आपने जो करना है अपनी काबिलियत के अनुसार बेस्ट करो, बाकी परमात्मा पर छोड़ दें। और बच्चों को भी अपने माँ बाप के संस्कारों को ध्यान में रखते हुए मेहनत करती रहनी चाहिए, ताकि हर एक माँ को मेरी तरह गर्व महसूस हो कि मेरा बच्चा इस मुकाम पर है। जैसे अभी हाल ही में नीट 2026 का एग्ज़ाम हुआ है। बहुत से बच्चों ने, लगभग 22 लाख के करीब बच्चों ने ये एग्ज़ाम दिया है। उन बच्चों के लिए भी मैं शुभकामनाएँ देती हूँ कि हर बच्चे ने जिस अपने उम्मीद को रखते हुए एग्ज़ाम दिया है वो अपने मुकाम को हासिल करे। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि पेपर थोड़ा बहुत नहीं भी हो पाता, या कई बच्चों का जैसे कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता, तो उनसे भी मैं ये कहूँगी कि अपने हौसले को बनाए रखें, अपनी मेहनत का फल ज़रूर पाएंगे। हेलो, नमस्ते बच्चों। मैं हिमांशु की माँ बोल रही हूँ। मेरा नाम संतोष सुहाग है। मैं आज मदर्स डे की सभी बच्चों की माँओं को हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। साथ ही आज मदर्स डे के उपलक्ष्य में जिन बच्चों ने 2026 में नीट का एग्ज़ाम दिया है, उनको भी मैं एक संदेश देना चाहती हूँ कि जो नीट का एग्ज़ाम है वो कोई 100 मीटर की दौड़ नहीं है, वो कोई अकेले की दौड़ नहीं है, एक मैराथन दौड़ है जिसमें बच्चा अकेला नहीं दौड़ता है। एक तरफ गुरु कृपा के टीचर्स जो आपको तैयारी करवा रहे हैं वो दौड़ते हैं, एक तरफ घर पे उनके मम्मी पापा हैं वो दौड़ते हैं। उनमें ज़्यादा संघर्ष माँ का होता है, जो अपने बच्चे की हर पल चिंता करती है। हिमांशु जो मेरा बेटा है, उसने भी गुरु कृपा से ही कोचिंग ली है। उसका भी जिस समय एडमिशन करवाया था तो हमारी भी यही कोशिश रहती थी कि घर पे जो भी परेशानियां आए, जो भी कोई समस्या हो, उसको भनक तक न लगे, ताकि वो अपनी तैयारी है वो अच्छे से कर सके। तो मैं अन्य माँओं को भी यही कहना चाहूँगी कि जब बच्चा वहाँ पे तैयारी कर रहा है तो घर की परेशानियों से उसे दूर रखा जाए। बच्चों से यही है, उम्मीद है कि वे मदर्स डे के उपलक्ष्य में अपनी माँ को आगे और ज़्यादा संघर्ष करके अच्छे से अच्छे अंक लाकर बढ़िया तैयारी करके रिजल्ट दें, अपनी माँ को तोहफा दें। वे कुछ समय निकाल कर अपनी माँ के पास बैठें, उनको गले से लगाएं, उनको अपने दिल की बात है वो बताएं। ये नहीं है कि पेपर बिगड़ गया तो गुस्सा हो जाए, नाराज़ हो जाए, बात ही नहीं करें। ये उनके लिए तोहफा नहीं है, एक सज़ा बन जाती है माँ बाप के लिए। तो अच्छे बच्चे बनकर, अच्छी सोच रखकर, अच्छा रिजल्ट देने की बात कहकर अपनी माँ के पास बैठना उसके लिए सबसे बड़ा तोहफा होता है। हिमांशु और मैं लगभग दोनों ही घर पे रहे हैं। मैं ड्यूटी पे जाती थी, वो पढ़कर स्कूल से घर आता था। उसको मैं सुबह ये बोल के जाती थी कि बेटा आपको जो गृह कार्य मिला है या और काम स्टडी कुछ करना है तो वो कर लेना, माँ हूँ तब तक। तो हमेशा मेरी उम्मीदों पे वो खरा उतरा है। दूसरी बात, घर के घरेलू कामों में भी उसने मेरा पूरा साथ दिया। ये नहीं है कि वो पढ़ाई में ज़्यादा ध्यान देता था, नहीं। वो जो एक उम्मीद करते हैं छोटे बच्चे से या थोड़ा और बड़ा हो जाता है उससे कि थोड़ी हेल्प मिल जाए मेरे को भी। जैसे चल कर आई हूँ तो थकान हुई है, उसमें कोई तो घर पे हो जो पूछे कि हाँ मम्मा आ गई है, मेरे साथ ही बैठ के कि मम्मा बना ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, ये काम ऐसे करेंगे, कोई बात नहीं है, मैं साथ हूँ। मैं हिमांशु के साथ थी और हिमांशु मेरे साथ था। तो मेरे को कभी भी उसके प्रति ये शिकायत नहीं रही कि इस बेटे में संस्कार की कमी है या ये पढ़ने में लापरवाही बरत रहा है, नहीं। और बच्चों से भी मैं उम्मीद करती हूँ कि भाई अपनी माँ है
उसको कभी भी माँ का कभी भी दिल मत दुखाना। वो करती है, वो अपने बच्चे के लिए ही करती है, सबसे ज़्यादा माँ ही करती है। जो फीलिंग्स माँ की होती है, जो भावनाएं माँ की अपने बच्चे के प्रति होती है, वो शायद ही इस दुनिया में किसी के वो विचार या भावना आए। जब हिमांशु ने 12th क्लास पास कर ली, पास ही नहीं बहुत अच्छे नंबरों से की, तो ये सूचना भी हिमांशु ने सबसे पहले मेरे को ही दी। दोपहर का टाइम था शायद, और इतना अच्छा रिजल्ट उसका आया जिसकी उम्मीद ही नहीं थी। बहुत अच्छा रिजल्ट हिमांशु ने दिया। उसके बाद में उसका सफ़र शुरू होता है नीट का। 2-4 बार उसको समझाया कि कोचिंग कर या फिर तैयारी कर, लेकिन नहीं मम्मा, घर पे ही तैयारी करनी है, घर ही अच्छा है। तो हमने सोचा कि तैयारी तो ये घर पे कर लेगा, लेकिन इसमें जो कॉन्फिडेंस आना चाहिए या फिर जो कंपटीशन इतने हाई लेवल का नीट जो एग्ज़ाम है उसमें इसको फाइट कराना है, तो घर पे तो ये उस भीड़ से निकल ही नहीं पाएगा, तो समझेगा कैसे। तब मानस बनाया कि कैसे भी हो इसको समझाकर सिखकर छोड़ के ही आएंगे। इधर उधर से पूछा तो गुरु कृपा कोचिंग इंस्टीट्यूट हमें सबसे अच्छा बताया गया, और वास्तव में अच्छा ही हमें रिजल्ट मिला, अच्छी टीम वहाँ पे हमें मिली। जब मैं सिखकर गई हिमांशु को छोड़ने, उसका ये था कि नहीं मम्मा साथ चलेंगी तो साइड में रुक जाऊँगा, वरना हमने एक बार तो उसको केवल दिखाने के लिए ले गए थे कि चलो मानस बने या न बने। और कैसे भी मैंने भी अपनी ममता को वहीं पे छुपा के या कैसे भी उसको वहाँ पे सिखकर गुरु कृपा इंस्टीट्यूट में मैंने छोड़ा। बाद में तो मेरे को भी बहुत रोना आया कि इतनी साल तक मेरे साथ बेटा रहा है, आज मैं उसको अकेले को छोड़ के आई हूँ, लेकिन उसका मेरे को इतना अच्छा रिजल्ट दिया 10 महीने में। गुरु कृपा की टीम को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, जिन्होंने बेटे को इतना आत्मविश्वास कॉन्फिडेंस दिया जिसकी हमें उम्मीद नहीं थी। और हिमांशु को तो बिल्कुल ही नहीं थी, क्योंकि वो घर पे स्टडी करना चाहता था। उसको ये नहीं पता था कि जब क्लास में पढ़ेगा इस एग्ज़ाम को कैसे फाइट करे। ये चीज़ें उसने गुरु कृपा कोचिंग इंस्टीट्यूट में ही सीखी, और उसको बहुत ही अच्छा उसका रिजल्ट रहा। जब 2025 नीट एग्ज़ाम होके वो आ रहा था, तो शायद 2025 का जो नीट एग्ज़ाम था वो सबसे टफ पेपर आया था, तो उसको कोई उम्मीद नहीं थी कि मेरा नंबर आ जाएगा। जैसे ही वो सेंटर से बाहर आया, उसको फ़ोन दिया तो उसने सबसे पहले मेरे को फ़ोन मिलाया कि मम्मा उम्मीद ही मत करना कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। मैंने केवल उसको यही बात की, बेटा सिलेक्शन नहीं चाहिए, केवल पढ़ाई चाहिए, कोई बात नहीं है, तेरा फर्स्ट चांस था, दोबारा इतने सक्षम है कि तेरे को हम दोबारा स्टडी करवाएंगे। 2 चांस 3 चांस, तेरे को जितने चांस चाहिए उतने दे। सिलेक्शन कोई बड़ी चीज़ नहीं होती है, लेकिन तेरे को ये तो पता चला कि इस पेपर का क्या लेवल है और कैसे इसको फाइट करना है। उसको इतनी तसल्ली हो गई कि चलो मम्मा ने डांट नहीं लगाई कि पेपर बिगाड़ दिया, 10 महीने से तू कोचिंग कर रहा है, खर्चा भी लगा रहे हैं, तेरी स्टडी भी अकेला तू कर रहा है। लेकिन शायद मेरी बातों पे उसको इतना असर हुआ कि वो आराम से रिलैक्स होके घर तक पहुंच गया। उसके बाद में दोनों मम्मी बेटे ने मिल बैठ के तरक्की के बारे में पूछा, इधर उधर पूछा कि बच्चों का कैसा बना है। तब थोड़ी तसल्ली हुई, विश्वास नहीं था कि सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन तसल्ली हुई कि बेटा सबका पेपर ऐसा ही हुआ है। यहाँ से कॉन्फिडेंस शुरू होता है बच्चे में कि उसकी माँ है, उसके पास बैठ के अगर 2 शब्द प्यार से, उसका बिगड़े हुए पेपर पे भी 2 शब्द प्यार से बोल जाएगी, तो बच्चे की सारी जो नेगेटिविटी है वो दूर हो जाएगी कि मेरी मम्मा ठीक है, मेरी मम्मा अच्छा सोच रही है, मेरा पेपर बिगड़ा है तो भी डांट नहीं लगा रही। तो ये मैं संदेश भी देना चाहूँगी सभी माताओं को कि अपने बच्चे का पेपर चाहे कितना ही खराब जाए, लेकिन उसको कभी भी नेगेटिविटी की बातें मत करना, उसको हमेशा पॉजिटिविटी की तरफ ही आप धकेलना। तो बच्चों नमस्ते, मैं खुशबू मम्मी बोल रही हूँ। मेरा नाम बिमला है। मेरे खुशबू 2025 में नीट में सिलेक्शन हुआ है, बहुत बढ़िया नंबर ले दिल्ली एम्स मिला है। तो आपको घबराना नहीं है। जैसे पेपर नज़दीक आए तो खुशबू भी ऐसे घबराया करती है, ऐसे बोलती है मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, क्या होगा मेरा। तो मैं उनको ऐसे ही कहे करते, तू घबरा मत, तू तेरी तैयारी कर रही है तो तेरा होगा सिलेक्शन, क्यों नहीं होगा। मैं उनके साथ दिन रात खड़े रहे, उनने अच्छा रिजल्ट ले आके दिखाया। और आपको भी बच्चों घबराना नहीं है, अच्छी मेहनत करनी है और भगवान पर विश्वास रखना है, होगा क्यों नहीं होगा। जैसे खुशबू छोटी थी ना, जैसे 5 साल का बच्चा हुआ, उससे आप पूछें बच्चे तू क्या बनेगा बेटा, तो जब वैसे बोले करती डॉक्टर बनूंगी हैं। तो मैं सब उसकी तो मजाक बनाए करते, सब पूछे करते बेटा क्या बनेगी, डॉक्टर बनूंगी। तो फिर उनका पल्लू में सिलेक्शन हो गया, तो उसके पापा ने मना कर दिया कि 12वीं वहाँ ही कराएंगे पल्लू में। बोली पापा मैं नहीं रहूँगी पल्लू के माँ, मेरे को तो डॉक्टर बनना है। तो मैं उनको सीकर एडमिशन करवाया, बट पल्लू से ले आके 2 साल सीकर 12वीं के साथ उसने अच्छा रिजल्ट लिया। वो जैसे पेपर दे के बाहर निकली तो ऐसे बोली पापा मेरा तो बहुत मतलब क्वेश्चन छूट गया, मेरा तो सिलेक्शन नहीं होगा। मैं इसका पापा भी थे साथ, उसका मामू जी भी था, मेरे 4-5 बंदे थे।
तो वो नहीं होगा तो नहीं होने दो, तू मत घबरा, तू अपना फ्री रह, खुश रह। तो ये बोली ऐसे कैसे खुश रहूँ, 2 साल मैंने मेहनत तो करी है, मुझको क्या हो गया मेहनत करी है, तू 11वीं 12वीं नहीं करती। बोली हाँ तो ठीक है, तू खुश रह। तो बना आगे शाम को आपका मिलाया सब नंबर। तो ये बोली पापा मेरा तो नहीं होगा, मेरा तो नर्सिंग में होगा, जो होगा तो क्या हो गया, नर्सिंग करने वाले बंदे नहीं हैं। हाँ बोले हैं तो सूरी, मेरा सपना डॉक्टर का है। तो वो डॉक्टर का है तो तेरे को एक बार और भेज देंगे। बोले इतना पैसे आप लगाया और फल, तू क्या पैसे की चिंता करती है, कमाने वाले तो हम हैं ना, तू तो पढ़ने की तैयारी कर बस। तो फिर वो खुश रहने लग गई, एक बार उदास हुई फिर खुश रह करती है। हमने भी वो टेंशन नहीं सोची, वैसे रिजल्ट आया तो जो एक बार धमाका सा हो गया, मैंने सोची नहीं थी इतना अच्छा रिजल्ट आएगा। अच्छा जी, मैं खुशबू की दादी बोल रही हूँ। तो भी उम्मीद हमारा तो पक्की पक्की, कभी हमारी पोती डॉक्टर बनेगी, टाड़ को नहीं होगी। अरे भाई ये मालिक की मर्जी, हमारे देवी देवता, हमारा बाबा बजरंग बली की मेहरबानी, तो भाई हमारी पोती आज डॉक्टर बनेगी, हमारो नाम रोशन कर दियो, तो मैं बहुत खुश हूँ। राम राम बेटा, मैं खुशी स्वामी की मम्मी, खुशी स्वामी, जो 2025 में नीट एग्ज़ाम में एम्स दिल्ली में जिसका सिलेक्शन हुआ है। और मैं मदर्स डे पर सभी मॉम्स को ये बोलना चाहती हूँ कि जो भी बच्चे किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी बच्चों को उस पढ़ाई का बोझ न बनने दें। हमेशा उन बच्चों के साथ नंबर की बातें न करके उन्हें आगे बढ़ने के लिए खुश होकर के हमेशा उनके साथ अपनी लाइफ की जो बातें उनको शेयर करें और उन्हें मोटिवेट करें। उन्हें मार्क्स पर बेस न रहने दें, उन्हें लाइफ में खुश रहना सिखाएं, न कि नंबर पर बेस रहना सिखाएं। अगर आपका एम्स में जाने का विचार है तो आप अपनी कड़ी मेहनत करते रहिए, खुश रहिए, स्वास्थ्य का बराबर ध्यान रखिए। अपनी हेल्थ से बढ़कर इस लाइफ में और हैप्पीनेस से बढ़कर कुछ नहीं है बेटा। और जब भी कई बार खुशी ऐसा फील करती थी तो मैं खुशी को कहती थी कि इन बुक्स को छोड़ो बेटा, आओ मेरे साथ थोड़ी देर बाहर घूमते हैं और अपने इन किताबों को भूल करके कुछ अपने मन की खुशियाँ ढूंढते हैं। बच्चों का जो मेन एम है लाइफ का, वो कोई नंबर नहीं है। उन्हें हमेशा खुश रखने का प्रयास करें और उन्हें ये बताएं कि हम लाइफ में अगर खुश रहेंगे, मोटिवेटेड रहेंगे तो हम आगे बढ़ते रहेंगे। थैंक यू।